Hey all, Angit Kishore this side for Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this strangle of section 700P and section 950C और इन दोनों का एसएल मेरा 22 रुपीज है, मतलब जो भी 22 क्रॉस करेगा सी, अगर ये सी 22 क्रॉस किया तो फिर मैं ये पी को 750 पे स्विच करूंगा। उसके बाद फिर इन उन दोनों का मैं एसएल लगा करके फिर मैं रिजल्ट ऑफ होता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं रिजल्ट ऑफ नहीं हूँ। अगर नीचे ये 21 22 गया तो फिर मैं इससे 700 से 650 पे स्विच कर दूंगा। ओके, तो अब जब ये नीचे जाएगा तब मैं इसे ऊपर नहीं स्विच करूंगा, बल्कि मैं और इसे रिजल्ट ऑफ होता रहूंगा। लेकिन अगर नीचे गया, चलिए ये ऊपर गया, तो फिर मैं पी को ऊपर करूंगा थोड़ा। ओके, दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी नाउ एंड लुकिंग एट दिस थिंग, वेट अ व्हाइल, गुड राइटिंग इज हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस बाय द वे। मतलब कि यहाँ पे पी राइटिंग बहुत हो रखा है इस साइड, डाउन साइड में, अप साइड में सी राइटिंग बहुत है, बट स्टिल द क्वांटिटी इज नॉट दैट बिग। ओके, अगर आप देखोगे 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, 7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब बहुत कम है। कॉन्ट्रैक्ट मुझे बहुत कम दिख रहा है 700 पे, जो कि 150 पॉइंट अवे है। इट इज जस्ट हैविंग 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑन द कॉल साइड इट इज हैविंग गुड कॉन्ट्रैक्ट्स 11 मिलियन एंड 6 पॉइंट सम मिलियन। हाँ, अभी बिल्डअप होगा इसलिए शायद ऐसा कुछ शो कर रहा है। तो या nothing else. So yeah, I will give you, by the way, wait, let me show you something on chat also कि why I am planning that way. See, मुझे लग रहा है कि ये इसके ऊपर जाना आज बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि ये 2 बार रिजेक्शन लिया और दूसरी बार बहुत तगड़ा रिजेक्शन लिया। तो सेलर्स जितने भी यहाँ से पोजीशन बिल्ड किए वो कोशिश पूरा करेंगे कि यहाँ तक जब भी आने लगेगा तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने की। इसलिए मैं अभी स्विच करूंगा नहीं सी को 950 से ऊपर। ओके, मैं अभी थोड़ा होल्ड करूंगा, इसलिए मैं पी को ऊपर कर रहा हूँ। ओके, और यहां से अगर आप देखोगे, सॉरी, ये जो जोन बना रखा है, मुझे नहीं लगता इस जोन पे मेरा कोई भी दोनों साइड में से कोई एसएल जाने वाला, लेकिन जैसे ये जोन ब्रेक होगा तो फिर मेरा एसएल कॉल की साइड चला जाएगा जो कि 22 है। ओके, सो दिस आई थिंक, ओके, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। ओके गाइस, क्विक अपडेट, टाइम इज 11:12 एंड एज ऑफ नाउ रनिंग विद अ लॉस ऑफ 4k 5k और मींस 1.5 पॉइंट्स लॉस। नाउ व्हाट इज द एडजस्टमेंट पॉइंट फ्रॉम हियर? अब ये अगर 23.5 या 24 को क्रॉस करता है तो ये पूरा क्वांटिटी मैं स्विच कर दूंगा इस पे, और इसका पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा मैं इस पे। ओके, ये अभी का प्लान है और लेट्स सी, या ये मुझे लग रहा है जल्द ही ये करने वाला है। बाय द वे, सीइंग एट ओवाई डेटा, नॉट दैट बिग राइटिंग इज हैपनिंग, बट एटलीस्ट सम sense of it is happening here at 16,800. 17,000 having very good open interest, so I'm not expecting anything above 17,000. This is why I will be holding this thing for now. And wait a while. Wait. Or the volatility is not in sync with the premiums. Premiums are dust cheap. They are getting, matlab, what I can say, uh, overnight decay is huge. Okay, it is tremendous, I would say. ओके, जितना ओवरनाइट डिके हो रहा है अगर उतना मुझे इंट्राडे में उसका हाफ भी मिल जाए तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू मैनेज द डे, बट कांट हेल्प इट, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। एंड वेट, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, द सेम थिंग। अगर ये 24 जाएगा तो फिर मैं ये पूरा क्वांटिटी उठाकर यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, और नथिंग एल्स, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। ओके, आई हैव ऑल द ऑर्डर्स रेडी विथ मी, सो या, एंड द डेटा हियर, आई फील लाइक कि ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इसके लिए, जो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे हटाना पड़ा उस स्ट्राइक को जो मैंने पहले ले रखा था। रीजन बिंग बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ था उस पे। इट वाज आई गेस 950 या 950 था जो मैंने स्ट्राइक ले रखा था, फिर मुझे उसे हटा करके आई वेंट टिल 17,050, सॉरी 17,100 तक मैं गया हूँ, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि स्पाइक बहुत ज्यादा था प्रीमियम पे, तो आई हैड टू डू द एडजस्टमेंट so that I shouldn't get any burn. Although at a point of time I was down 18k. On this quantity side it is just 6 points, so I can't complain about it. Yeah, so I will give you update on this later on. Okay guys, final update, time is 3:31 and I have booked everything at a loss of 18.7k. पर यहाँ पे एक गलती हो गई थी जिसके कारण मैं पोजीशन ऐड ही नहीं कर पाया, और जब तक मैंने ऐड किया कुछ 20 पैसे 25 पैसे बचे हुए थे। अगर आप देखोगे मैंने जो सेल किया है 20 पैसे 25 पैसे पे किया है, उस वक्त एक्चुअली ये ट्रेड कर रहा था, दिस पर्टिकुलर वन वाज ट्रेडिंग एट 0.6 0.7 पैसे। तो मैंने उस 0.7 0.8 पैसे, और उससे मैं सेल करना चाह रहा था, बट
द मिस्टेक दैट आई हैव डन इज कि मुझे 16800 का सी का के हेज को बाई करना था मार्जिन बेनिफिट के लिए, मैंने 17800 को बाई कर लिया और मुझे मार्जिन मिल ही नहीं रहा था. यू कैन सी द नंबर ऑफ रिजेक्टेड ऑर्डर्स, ह्यूज नंबर ऑफ रिजेक्टेड ऑर्डर्स आर देयर. सो या दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा 3-4K का डीके मेरे से मिस हुआ है, बट कांट हेल्प इट. सो ऑल इन ऑल 18.7 के बुक कर रहा हूँ और इट वॉज अ वेरी इरिटेटिंग डे फॉर मी, आई वुड से. ओके, एंड टिल हियर एक्चुअली एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ. मीन्स जब तक ये लोन ही टूटा था तब तक सब कुछ सही था, बट आफ्टर देन दिस मूव actually gave me a good drawdown of 20-25K. लेकिन this particular candle, this single candle has given me a loss of almost 15-20K, क्योंकि यहाँ तक मैं कॉल को काफी नीचे कर दिया था और अभी तक सब स्मूथ था. 20K is not a big loss on the quantity size I do at least in the later half of the day on Thursday. तो 4K almost quantity size था, 4K 4.5K, और यहाँ पे मैं काफी नीचे ले आया था और यहाँ तक मुझे सिर्फ 20K का लॉस था, विच इज लाइक 5 पॉइंट्स इन ऑन ओवरऑल क्वांटिटी, राइट. लेकिन फिर इस पर्टिकुलर कैंडल ने कॉल को बहुत स्पाइक करवाया, एंड विच कॉल आई वाज होल्डिंग, आई गेस 750 आई वाज होल्डिंग. ओके वेट, मैं 750 का दिखाता हूँ आपको चार्ट. वेट, लेट मी सी द कैंडल 220. आई थिंक दिस वन, हाँ यही है. आप देखो इसका लो 5.35 है. ओके, इसका लो है 5.5 पॉइंट ऑलमोस्ट, और इसी का हाई जो है वो है 16 रुपीज. तो इसने मुझे ऑलमोस्ट 6-7 पॉइंट का लॉस दिया और आई केम टू 46-47 के लॉस, और फिर वहां से रिकवर करना मेरे लिए मुश्किल था. रीजन बीइंग आई डिडंट वांट टू बी टू टेक more risk from there, and that's why I just got risked off, and from there I just sat and collected pennies, and that's why I'm in a loss of 18K. It could have been positive something, but I just tried not to take any extra risk from there, because if any big move will come, अगर वहां पे कोई बड़ा मूव यहाँ से फिर से आता तो गामा इफेक्ट से मैं और भी किल होता, मैं 46 से 70K भी जा सकता था, 80K भी जा सकता था, विच आई डिडंट वांट, एंड दैट्स वाई मैं वहां से रिस्क ऑफ हुआ और जो भी मुझे डीके मिला जस्ट कलेक्टेड ऑन दैट, एंड एक मिस्टेक के कारण 3-4K और मिनिमम गया है मेरा. तो या स्टिल फाइन. सो आई होप you had a good day, and I hope you all are having a good day. By the way, one more thing, yesterday I took a very bad hit of 55K, and that's why I'm thinking, क्योंकि इस वीक में I'm already continuously 3 days of loss, and I'm sitting with a loss of 2.2%, almost 2.2%. Okay, and including charges 2.5% maximum loss होगा सब मिलाकर. तो now I won't be taking trade for at least the next 3 days, mean till Tuesday, and on Wednesday only I will start trading again. So yeah, I hope you all had a good day, and I hope you are learning something from the adjustment and analysis that I'm doing. And if you do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.